स्वागत है। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी, आज राजस्थान में क्या हुआ है? कल से ही बातें छिड़ी हुई थी कि अगर राजस्थान मोदी जी पहुंचेंगे तो चुनावी कहीं ना कहीं एजेंडा इस बार का बदल जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि इन्होंने दावा कर दिया प्रधानमंत्री ने कि 50 साल से गरीबी कभी मिटा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई जबरदस्त एकदम खेमे में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे कांग्रेस पार्टी में अलग अलग धर्म बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये बताइए कि बीजेपी का वहां पहुंचना क्या ये झटका माना जाए राजस्थान के लिए, और कैसा इन्होंने क्या क्या वो बातें संबोधित की है, कौन कौन से वादे किए हैं जिसको आपको लगता है कि जनता वोट से छटक सकती है बीजेपी की ओर? देखिए, जो पोजीशन है उससे साफ है। आज मोदी की रैली का जिस तरह से रिस्पांस हुआ है उससे साफ लग रहा है कि जैसे कोई लड़भेड़ी, कोई सेना लगी हुई हो। मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उनकी सेनाएं थी, उसके अंदर कोई घुस गया हो और घुस करके उसने पूरी सेना को तितर बितर कर दिया हो। आज पोजीशन एक चीज़ क्लियर हुई, कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की थी, कांग्रेस में कहीं एकता नहीं दिखी, कई गुट हो गए। एक गुट पायलट का दिखा, एक गुट उनका दिखा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात वहाँ पे एक चीज़ थी कि अब महाभारत होगा। हाँ। और महाभारत होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, महाभारत में क्या हुआ था, 5 गांव नहीं दिए थे। इसमें इनकी जिद रही, इनकी गहलोत साहब की, और पायलट को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए महाभारत होगी। और 5 गांव भी न देने की वजह से इनको कौरव के रूप में माना गया कि कौरव का पतन होगा। दूसरी बात है, अगर ये सब मिल भी जाए कांग्रेस, तो वहाँ कांग्रेस आनी नहीं है, रिपीट कांग्रेस, वहाँ पे कोई पार्टी रिपीट नहीं होती। कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है वहाँ। तीसरा, उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का वो आ रहा। अब एक शब्द वहाँ आता है गारंटी का। अब जो ये गारंटी देना है, उस गारंटी को लेके बड़ा वो कांग्रेस ने सन 1971 में जब लड़ाई लड़ी तो कहा था गरीबी हटाओ। हाँ। मगर उसमें क्या हुआ, गरीबी हटा दिए गए, EWS एक अलग क्लास कर दिया गया, सबके मकान HIG हो गए, MIG हो गए, और एक वो EWS अलग हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। ठीक है। पूरी गरीब बस्तियां अलग हो गई और अमीरों की अलग हो गई। जो गरीबों के लिए मकान अलाट किए गए, उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने धोखे से और मिली भगत से अपने लिए अलाट करा लिए, और गरीब वहाँ से ही बाहर हो गया। कुछ गरीबों को अलाट हुए तो उन्होंने खरीद लिए। ठीक है। अब क्या है, इनकी गारंटी जो थी, गारंटी की बात बिल्कुल वो साबित हुई। इन्होंने आज तक जो भी कांग्रेस ने गारंटी दी, सब की सब बकवास निकली। ठीक है। अभी कर्नाटक में गारंटी दे करके आए, तो उन्होंने कई लोगों को 5,000 रुपए का वो दिया था कार्ड, ATM कार्ड, उसमें 1 पैसा नहीं निकला। 1 पैसा नहीं निकला। कई लोगों को और गारंटी दे आए थे कि बिजली का नहीं पड़ेगा, महिलाओं को फ्री में बस में मिलेगा, सारी गारंटी फेल हो गई। राहुल गांधी ने वहाँ कहा भी कि 2 घंटे में सब वो लागू हो जाएगा, सबके अकाउंट में पैसा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मेन चीज़ आ गई कि आज सबसे ज़्यादा वहाँ ये था कि गारंटी के नाम पर लूट। आज मोदी ने उसी दुखती हुई लक को कह भी दिया कि इनकी गारंटी जो धोखा है, वास्तव में धोखा। तीसरी क्या है, वहाँ पर क्या हुआ, जयपुर के ब्लास्ट, आतंकी ब्लास्ट के लोगों को इन्होंने छुड़वा दिया था, आतंकवादी और अलगाववादियों को। इसका भी वहाँ पे बहुत बुरा असर हुआ। मतलब आपको लग रहा है जनता में इसका असर पहुंचा है? इसका बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरा, वहाँ का समझदार मुस्लिम का ये भी कहना है कि उस आतंकवादी के जयपुर ब्लास्ट के छुड़ाने से क्या हुआ कि हम लोग वो एक साथ कर दिए गए आतंकवादी, जबकि उनको सजा होनी चाहिए। तो आम मुस्लिम को ये राहत थी कि कम से कम वो कह सकते हैं वो आतंकवादी थे, हम मुसलमान हैं। चौथा क्या है कि कई जगह कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम वोट को एक मुश्त लेने के लिए उन्होंने जानबूझ करके हर जगह मुस्लिम को वो किया, मुस्लिम की तुष्टीकरण करके उन्होंने वोट तो ले लिया, मगर जो अच्छा मुस्लिम समझदार वो कह रहा है ये करके इन्होंने हमको टूल किट से बना लिया। ये हर जगह हमारा शोषण करते, हर रैली में इनके लिए जाए, तन मन धन लगावे, कहीं कोई बात होती है तो ये कोई दुष्परिणाम होता तो हमको आगे कर देते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आज जब वो गए तो वहाँ पर ये रहा कि उन्होंने ये भी कहा, मोदी जी ने, कि मैंने 9 साल बहुत ईमानदारी से, बहुत विश्वास के साथ काम किया है और मैं ये करता रहूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों के लिए बहुत जिम्मेदारी से। अब ये पोजीशन है
कि राजस्थान में कब कहाँ पे दंगा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। जबकि इन्होंने कहा था कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। भाजपा के शासन के दौरान वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। आज राजस्थान की पोजीशन है, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पे दंगा ना हुआ, और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे तमाम बार दंगा हुआ। वहाँ पे आए दिन होना। एक उनका एक मंदिर था मेन, वहाँ पर जा करके वो हुआ। कुछ मंदिरों पे जा करके लोगों ने चादर चढ़ा दी, वहाँ पे चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल हो गए थे। विफल हो गए। दूसरा, वहाँ पे अधिकतर हिंदू धार्मिक स्थलों पे लोगों का कब्जा हो गया, आसपास दुकानों ने कब्जा कर लिया, और सरकार ने पूरा मौजूदा सरकार ने वहाँ पर वो किया। आज मोदी जी ने एक बात और बताई कि 9 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए उनको मदद की गई है। ये अजमेर की उसमें कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भारत की बेटियां हैं वो सेना पे, खास तौर से उन्होंने कहा राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की बेटियों को इधर सेना में बहुत अच्छा भया। दूसरा, और भी जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा तमाम वहाँ पे IT सेक्टर, इन सब चीज़ों में उनको नौकरियाँ मिली। और ये भी है कि पाइपलाइन से पानी दिया गया, बहुत लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया, और बेटी की बीमारी पे स्पेशल पैकेज दिए गए। मतलब ये सब योजनाएं बीजेपी लेकर आई है, अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो। दूसरा क्या है कि वहाँ पे क्या है कि चुनावी शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। तीसरी ये भी लगा कि वास्तव में जो षष्ठी की रचना हुई है, उन्होंने कहा वो यहीं से हुई षष्ठी की। तो षष्ठी यहीं से है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को एक बार यज्ञ हुआ, वो षष्ठी के रचयिता थे, तो उनको हुआ कि षष्ठी के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा यज्ञ का स्थान कौन हो, तो उन्होंने वहाँ से कमल भेज दिया, कमल। और वो कमल आकर के पुष्कर पे उन्होंने भेजा, राजस्थान की धरती। वहीं से षष्ठी का बहुत बड़ा मंदिर बना, और वो उनका ब्रह्मा जी का, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के 4 रूप हैं ब्रह्मा जी के, ये उन्होंने बताया। कमल का दिया, उस कमल से आम पब्लिक के अंदर ये भी बात पता चली कि कमल इसका मतलब बहुत पुराना है, भाजपा का निशान ही नहीं, ये ब्रह्मा जी ने चूज़ किया था और षष्ठी के लिए वहाँ से भेजा था। तो एक चीज़ ये हुआ कि कमल की आज लोगों को ये उपयोगिता पता चली, ये बहुत से राजस्थानियों को बात माली नहीं थी। ठीक है। दूसरा, अजमेर जैसे शहर पे जो मुस्लिम बहुल शहर है, वहाँ पर इतना ज़बरदस्त दस्तक दे देना, एक प्रकार से नक्कार खाने पे तूती बुला दी उन्होंने। और जिस तरह अंदर घुस करके एक प्रकार से सेना को उनको उथल पुथल कर दिया। आज ऐसा पता चला कि कांग्रेस के लोग पलायन कर गए और भाजपा के लोग मूव कर गए। बहुत देर तक वहाँ पे लोग आते रहे, जाते रहे, और बराबर लोगों को वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि तमाम चौराहों पे तमाम जगह लोग रोके गए, कई अवरोध किए गए, कई टोल प्लाजाओं में रोका गया। उसके बावजूद भी लोग, चूँकि इससे डिले हो गए, उनकी रैली के बाद भी लोग वहाँ से जाते रहे। रैली सफल ही नहीं हुई। रैली नहीं, वहाँ के लोगों का ये कहना था रैली नहीं, ये रेला है, रेला। ठीक है। दूसरा, वहाँ के मुस्लिम लोगों का कहना था कि मोदी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जब से गहलोत आए तो रोजाना दंगा। आम मुस्लिम का कोई व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं हुआ कि वो क्वालिफाइड हो गए हों या उनको बोले, ये हमको सिर्फ दंगे में लड़ाते रहे, थोड़ा सा इन्होंने गेहूँ चावल दे दिया और आम मुस्लिम को गुमराह करके पूरी मुस्लिम कौम को ही ये वास्तव में राजनीतिक और सियासी बना दे रहे। जबकि इन्होंने ना हमको सरकारी आरक्षण दिया, ना गवर्नमेंट में किया, सिर्फ इन्होंने हमको एक टूल किट, ये मुस्लिम का कहना था। मोदी जी की बात को आज मुस्लिम ने बड़े उससे गौर से किया है, और मुस्लिम ने ये बात स्वीकारी है कि उनसे ये लाख गुना ठीक थे। ठीक है। तो देखिए, ये थी पूरे राजस्थान की कहानी, जहां पर आज प्रधानमंत्री महा रैली करने गए थे, और वहां पर जनता का रुख भी देखा गया कि बीजेपी की ओर झुका हुआ। लेकिन हम देखेंगे और एक एक पल पर आपको हम अपडेट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल राजस्थान का चुनावी अखाड़ा तैयार है, कांग्रेस पार्टी में फूट नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी वहां पर वोट पर क्या सेंधमारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।